साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, कई बार आपने देखा होगा कि किसी आपराधिक मामले में अक्यूज को दोषी सिद्ध कर दिया, पर इसके बावजूद भी वो जेल नहीं गया। और ख़ासकर आप तब घबरा जाते हैं कि जब मामला बड़ा ही गंभीर प्रकृति का है, जैसे किसी घर में जाकर मारपीट करना, घर में घुसकर हथियारों से लैस होते हुए मारपीट करना और हत्या का प्रयास करना। साथियों, एक ऐसा ही मामला हुआ कि जहां पर अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया गया सेक्शन 307 आईपीसी में और सेक्शन 452 आईपीसी में, पर कन्विक्शन के बाद भी जब उसकी अपील रिजेक्ट हुई तो उसे कन्विक्ट करने की बजाय कोर्ट ने उसको एक ऐसी रेमेडी दी कि वो कुछ अमाउंट फाइन का अदा करके ही छूट गया। तो वो रेमेडी क्या थी, ऐसा क्या ब्रह्मास्त्र डिफेंस के पास में था जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर ये बात आपने समझ ली और इस लाइट में आप चले तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। साथियों, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में बेसिक डर क्या होता है कि हम जेल ना पहुंच जाएं। हम कहते हैं कि भाई जो कुछ भी हुआ वो स्पर ऑफ मोमेंट पे हुआ, अब हमें खेद है, बट चूँकि अपराध की भी स्थिति है, जेल भी भेजना पड़ेगा, बट आप बचना चाहते हैं तो कानून में ऐसी क्या रेमेडी है कि हम जेल ना जा करके एक सिंपल बॉन्ड एग्जीक्यूट करके कोर्ट को विश्वास दिला के और कुछ एक अमाउंट फाइन भर के छूट सकते हैं या नहीं। जिन सबको डिस्कस करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है। साथियों, कोशिश करें अपराध ना करें। अगर अपराध हो भी गया है तो वहाँ पर आपके पास कानूनन ऐसे कई दाव पेज हैं जिनसे आप बाहर निकल सकते हैं। बट अगर नहीं निकल पाए, कन्विक्ट हो गए और अब तलवार लटक रही है जेल जाने की, तो उसके बावजूद वापस एक रेमेडी हमारे पास में है जिसका हम उपयोग करके आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो आपको डिफेंस के एंगल से केस को समझना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। अगर फंसाने की नीयत है तो आप सफल नहीं हो सकते हो। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। तो डिफेंस का काम क्या है कि हमें मारना नहीं है, हमें बचाना है। गलती हर इंसान से हो सकती है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको हम मार दें, उसको हम हमेशा हमेशा के लिए ये एहसास दिलाएं कि तुम गलती पर हो। कानून का एक पहलू ये भी है कि मुल्जिम को रिहैबिटेट किया जाए, उसे रिकॉन्साइल किया जाए ताकि वो अपनी गलती को सुधारे और उसे मुख्य धारा से जोड़ने का काम भी कानून का है। तो साथियों, उस पर्सपेक्टिव में एक नया कॉन्सेप्चुअल जजमेंट आया है जिसमें इन सब बातों को डिस्कस भी किया गया है। साथियों, जैसा कि मेरा एजेंडा है कि सबसे पहले मैं आपको केस का नाम बताने वाला हूँ, फिर कॉन्टेंशंस क्या रहे पार्टी के वो बताने वाला हूँ, और एंड में कोर्ट का निष्कर्ष क्या रहा विद द लीगल पॉइंट वो बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपके राइट से जुड़ा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथियों, सबसे पहले मैं आ रहा हूँ जजमेंट के नेम पे। जजमेंट का नेम है विजयनदान वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जजमेंट है 13 मई 2022 का। जजमेंट पास किया है राजस्थान हाई कोर्ट ने, जोधपुर बेंच ने, और जज साहब का नाम है डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी। क्लियर है साथियों। इस केस में एक अपील प्रेफर हुई और राइवल कंटेंशन क्या था कि अक्यूज को कन्विक्ट किया गया है बाय द कंसर्न ट्रायल कोर्ट इन सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी रीड विद सेक्शन 452 ऑफ आईपीसी। तो ये गलत रूप से कन्विक्ट किया गया, ये कन्विक्शन नहीं होना चाहिए था, ये कंटेंशन था। और इस कंटेंशन के साथ साथ यहाँ पर कई तर्कों को वकील साहब ने रखा। वो कंटेंशंस क्या थे उसको हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। उनका पहला कंटेंशन ये है कि जो इंसिडेंट है वो है 1996 का, जिसमें इंसिडेंट में ये रिपोर्टिंग की गई है कि कुछ लोग समूह बनाकर, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में थे, घर में घुसे, उन्होंने मारपीट करी और उनका एम हत्या करना था, पर चूंकि वो हत्या नहीं हो पाई जिस कारण मामला केवल 452 आईपीसी और सेक्शन 307 आईपीसी के हद तक सिमट गया। उनका ये भी कंटेंशन था कि इसमें से जो कंसर्न अक्यूज्ड हैं 5 लोग, इनको पुलिस ने सेक्शन 169 सीआरपीसी के तहत रिहाई दे दी, छोड़ दिया कि कोई भी ऑफेंस मेड आउट ही नहीं है। इस हद तक एफआईआर ही झूठी है। तो 169 सीआरपीसी का भी उपयोग आपको भविष्य में करवाना है। कारण क्या है कि जब कोई पुलिस जांच करती है तो आपको अपने ज्ञापन, आपके डॉक्यूमेंट सौंपने हैं। अगर उन बिंदुओं पर जांच करके निष्कर्ष बनता है कि कोई ऑफेंस मेड आउट ही नहीं हो रहा है तो आप सेक्शन 169 सीआरपीसी का उपयोग करते हुए इनिशियल स्टेज पर ही बाहर आ गए। आपको ट्रायल फेस नहीं करनी है। और अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो वहाँ पर रेमेडी और भी है, जैसे 482 सीआरपीसी डिस्चार्ज पिटिशन। चूंकि अवेल आप नहीं करते हो, ना करवा पाते हो, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। आप आर्ग्यू करो, सफलता आपको मिलेगी। जैसा इस केस में मुलजिमों को मिली कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट 2 मुलजिमों को डिस्चार्ज कर दिया, करीब 6 मुलजिम जो है बरी हो गए और सिर्फ 1 मुलजिम रहा जिसे कन्विक्ट किया गया। ये इंपॉर्टेंट कंटेंशन रेज किया गया। उनका ये भी कहना है कि कोर्ट ने जो है काम किया है इंटेंशली, काम किया है डेलिबरेटली। सब कुछ झूठ है,
बट उसके बावजूद भी कोर्ट ने लिख दिया कि अगर कोई पार्ट सच दिखाई देता है तो उस पर हम निर्भर करके अक्यूज को दोषी सिद्ध कर सकते हैं। भाई कई लॉ आए, कई प्रिंसिपल आए कि अगर किसी केस में बहुत सारे मुलजिम हैं, सेम सेट ऑफ एविडेंस पर अगर आप अदर को अक्यूज को बरी कर रहे हो तो आपको मेन अक्यूज को बरी करना होगा, आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हो। पर यूजुअल हो जाता है जैसा इस केस में हुआ। डिफेंस ने यहाँ पर हिम्मत नहीं आ रही, उसने फिर एक कंटेंशन दिया कि जो गवाहों के बयान हुए हैं उसमें काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी है, काफ़ी उसमें जो है विरोधाभास है, उनके बयानों पर किसी भी रूप में निर्भर या उन्हें बिलीव नहीं किया जा सकता। उसका ये भी कंटेंशन है कि जो कंक्लूजन है इट इज़ ओवरब्लॉन, ये इन्होंने यूज़ किया, इट इज़ ओवरब्लॉन, सीमाओं को कोर्ट लांघ गया, लॉ की तो उसने परवाह ही नहीं करी। और अल्टीमेटली जब कोई इंजरीज नहीं है, कोई सपोर्टिंग एविडेंस ही नहीं है, कोई मेडिकल सपोर्ट ही नहीं है, तो कैसे कन्विक्शन हो जाएगा। यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि जो सेंटेंस अवॉर्ड किया था उसे भी ऑनरेबल कोर्ट द्वारा सस्पेंड किया गया है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल ही वॉज इन ऑन बेल एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अपील ही वॉज ऑन बेल। तो ऐसा किया क्या हमने कि हमें कन्वर्ट कर दिया, हमें जेल भेजने की जो है तैयारी कर ली कोर्ट ने। उनका ये कहना है कि अक्यूज का केस जो है मेरिट्स पर कंसिडर किया जाए, बट जब उनको लगा कि मेरिट्स पर ये कंसिडर नहीं हो रहा तो वहाँ पर उन्होंने एक स्टेप को जो है चेंज कर लिया। उनका कहना क्या है कि माय लॉर्ड अपील को छोड़ो, मेरिट्स को छोड़ो, क्यों जेल भेजते हो। उनका ये कहना है कि जब इतने मुलजिम बरी हो गए, डिस्चार्ज भी हो गए, कुछ तो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज से आउट हो गए, तो मुझे कन्विक्शन क्यों। खैर हम तो मेरिट्स की बातें नहीं करना चाह रहे, हम तो इतनी सी बात करना चाह रहे हैं कि अगर अक्यूज का कंडक्ट जो है डेलिब्रेट नहीं है, उसका कोई प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो उसे प्रोबेशन पर रिलीज़ कर सकते हैं। एक ऐसी रेमेडी जहाँ पर आपको अक्यूज को जेल नहीं भेजना, कुछ फाइन कर दो, बॉन्ड भर लो, आइंदा वो गलती नहीं करेगा, कम से कम उसे जेल ना भेजो। उन्होंने कंटेंशंस को देते हुए सपोर्ट किया कई कानूनों को, उसमें से इंपॉर्टेंट कानून क्या थे उसको आप नोट डाउन करें। सबसे पहले उन्होंने लड़ाई किया सेक्शन 4 ऑफ द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट पे। उसके बाद जो गाइडलाइंस बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट की, अरविंद मोहन वर्सेस अमूल्य कुमार विश्वास में, ब्रिजलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, मोहम्मद हाशमीन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, लखवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। और उनका ये कहना था कि अगर मेरिट्स को भी छोड़ दें तब भी कोर्ट केवल और केवल कुछ फाइन करके और बॉन्ड भरा के अक्यूज को जो है नेक चलने पर छोड़ सकता है। यही मंशा कानून की है, ताकि वो रिहेबिटेट कर सके अपने आप को। कोर्ट का क्या कहना है कि This court, after looking into the facts and circumstances, to the legislative intention and decision rendered by the concerned honorable courts, deem it proper to extend the benefit of probation to the accused। तो एक मजे की बात ये थी कि गंभीर अपराध होने के बावजूद भी अक्यूज जो है बाईपास करता हुआ निकल गया। पर यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होगी आपको कि अक्यूज का वकील अलर्ट मोड पे था। आप लोग तैयारी करते हो मेरिट्स की एंड यू बिकम ओवर फ्लिम्जी कि वकील साहब बरी तो हो जाएंगे ना, मेरा तो केस ही मेड आउट नहीं हो रहा, मैं तो निकल जाऊंगा आराम से। इस विश्वास में मत रहना भाई। अगर कोर्ट का मूड खराब हो गया और कोर्ट ने आपको बरी करने से मना कर दिया तो क्या करोगे, जेल पहुंच गए। जेल नहीं पहुंचना है तो प्रोबेशन पर आपको तैयारी रखनी होगी, जो इस पर लॉ हैं आपको तैयार रखने होंगे और इसके लिए एप्लीकेशन भी आपको तैयार रखनी होगी, अदरवाइज यू विल बी इन द हॉट वाटर्स। ये मेरी बात आप समझ लो। और इसके साथ साथ यहाँ कोर्ट ने क्या लिखा कि हम अपील को पार्टली अलाउ करते हुए जो सेंटेंस है उसको मेंटेन तो करते हैं, बट हम उसको यहाँ पर प्रोबेशन का लाभ देते हैं। कुछ अमाउंट उसका फाइन कर दिया कोर्ट ने। यहाँ पर कोर्ट ने अपील को पार्टली अलाउ करते हुए अक्यूज़ को जो है प्रोबेशन पर छोड़ने का ऑर्डर कर दिया। तो कितना अच्छा काम हो गया कि अक्यूज़ जो है कम से कम जेल तो नहीं पहुँचा। ज़रा सोचिए कि आप किसी क्राइम में इन्वॉल्व है और आपका कोई भी दोष नहीं है और अल्टीमेटली यू गॉट कन्विक्टेड, और कोर्ट मेरिट पर सुनना नहीं चाहता है और ना ही मेरिट्स पर आप कन्विंस कर पा रहे हैं, तो जेल जाना पसंद करोगे? नहीं करोगे ना। तो करना क्या कि आप तैयारी रखो प्रोबेशन के ऊपर। अगर कोर्ट मेरिट पर कन्विंस नहीं हो पा रहा है तो इस रूलिंग की लाइट में आप प्रोबेशन के लिए प्रेस कर लो। सेक्शन 307 IPC, सेक्शन 452 IPC और ऐसे कई कानून हैं जहाँ प्रोबेशन का लाभ कोर्ट ने आराम से एक्सटेंड किया है। इस पर कई वीडियो मेरी बनी हुई है, तो उनको देख लो। अगर आपका सब्जेक्ट कवर हो रहा है तो उस पॉइंट पर उस रूलिंग का लाभ लेते हुए आगे बढ़ जाओ, तो कोई तकलीफ आपको नहीं होनी है। मस्त रहो, यहाँ चिल रहो, जो होना वो हो गया, पर जो करना है वो कानूनन हमें करना है। तो एज पर लॉ क्या करना है कि सबसे पहले कन्विंस करो मेरिट्स पे। मेरिट्स पे नहीं हो पा रहा तो प्रोबेशन को हिट करो, क्योंकि अगर प्रोबेशन का सिक्का चल गया और हमने इस पॉइंट को हिट आउट कर दिया तो बाहर निकल जाएंगे। छोटा सा फाइन तो भरना है, क्या तकलीफ आ रही है। तो साथियों घबराएं नहीं, मजबूती से सामना करें प्रोसिक्यूशन का, निश्चित तौर पर हम सफल होंगे। तो साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।